कैसे नहीं जलेंगे? जब ध्यान खुद ऊपर चल जाएंगे तब सारा जल खत्म हो जाएगा। तो सब कोई जल रहे हैं। ये संसार दुखमय है। भगवान राम आए, उनको भी रोना पड़ा। भगवान कृष्ण आए, उनको भी दुख उठाना पड़ा। कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है, यह संसार काफिरों के लिए जन्नत है, पर जो ईमान वाले हैं उनके लिए यह संसार कैद खाना है। काफिरों के लिए जन्नत है। अब काफिर शब्द की व्याख्या तो कुरान में अलग ढंग से की गई है, लेकिन सार बात यह है जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, नास्तिक हैं, उनके लिए संसार क्या है? आनंददायक है। लेकिन जो ईमान वाले हैं, ईश्वर विश्वासी हैं, उनके लिए संसार क्या है? कैद खाना है। मायने ने कहा आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें रखना होगा। ये संसार कैद खाना है। हमारे गुरुदेव कहते हैं, उनकी वाणी है कि जैसे जेल में कई कोठरियां होती है, एक एक कोठरी में एक एक खूंखार कैदी बंद रहते हैं, कैदियों को एक एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। उसी तरह ये संसार जेल खाना है। हमारा शरीर एक कोठरी है और ये जीव कैदी की तरह इसमें दुख पा रहा है। पराधीन सपने हो सुख नाही, कैद में पड़ा जीव सुख कैसे पा सकता है? तो संसार में दुखी सर्वत्र दुख। हम ईश्वर से बिछुड़ के संसार में आए और संसार को अपना समझ लिए। जब तक संसार शरीर और संसार में आसक्ति रहेगी तब तक दुख छूटने वाला नहीं है। शरीर में है तो संसार में है, और इसीलिए जन्म मरण के चक्र में है। जब शरीर में आना छूट जाएगा तो संसार में आना छूट जाएगा, सारे दुख से निकल जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य, जब संसार को ही अपना समझते हैं और जब तक संसार से प्रेम लगा रहता है तब तक आना जाना लगा रहता है। संसार दुख का कारण है। यानी लिटोरे प्यारे जल परदेशवा स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण प्रभु जी महाराज ने कहा कि नरेंद्र एक भजन सुनाओ। उनका बचपन का नाम नरेंद्र था। तो बंगला भाषा में उन्होंने एक भजन सुनाया, मन चलो निज निकेतने संसार विदेशे विदेशी भेषे केनो भ्रम अकारणे मन चलो निज निकेतने। क्या होगा? ऐ मन, अपने घर को चलो, ये संसार विदेश है, विदेशी के देश में अकारण निरुद्देश तू क्यों भटक रहा है? ऐ मन, अपने घर को चलो। तुम्हारे कहा सुधी प्यारे को अपन देश के अपने घर चलो। ये संसार परदेश है। इस संसार को हम अपना समझते हैं, इसमें आसक्त हैं, इसी से प्रेम करते हैं, इसी को मोह कहते हैं। यही मोह, अभी हम लोग मोह के बारे में सुन रहे थे बात। मोह का अर्थ है अज्ञानता। उसी अज्ञानता में अज्ञानी व्यक्ति क्या करता है? मोह का क्या परिणाम होता है? अपना हित अनहित नहीं समझते। जो हितकारी है उसको छोड़ देते हैं और जो अहित करने वाला है उसी से दिल लगाते हैं। यह अज्ञान की अवस्था है। ये संसार छूट जाने वाला है। ये संसार नश्वर है, दुखदाई है। इसी को अपना समझते हैं। और जो हमारा अपना है परमपिता परमात्मा, उसको हम छोड़ चुके हैं, उससे प्रेम नहीं करते। इसलिए गुरुवार कहते हैं यही मानुष देह समैया में करूं परमेश्वर में प्यार। परमात्मा ही तेरा अपना है। वो अभी अजन्मा अविनाशी है, हम भी अजन्मा अविनाशी हैं। हम लोग बराबर सुनते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर की संतान हैं। बाइबल भी कहता है आई एंड माय फादर आर वन, मैं और मेरे पिता एक ही एक हैं। जीवात्मा प्रभु का अंश है। तो वास्तव में हम ईश्वर
के अंश हैं। ईश्वर ही हमारा अपना है, क्योंकि वो अविनाशी है, वो सत्य है, हम भी सत्य हैं, हम भी अविनाशी हैं। संसार असत्य है, संसार से ही प्रेम करते हैं। कुछ पास से भी कहा करते थे कि दो व्यक्ति हो, एक सच्चा एक झूठा, दोनों में दोस्ती हो जाए तो ये दोस्ती टिकने वाली नहीं है। यदि दोनों ही सच्चा हो तो ये दोस्ती टिक जाती है। तो फिर उन्होंने बताया कि हम जो जीव हैं हम सत्य हैं, अविनाशी हैं, ये संसार असत्य है, नाशवान है। तो हम जो सत्य हैं, संसार झूठा है, दोनों में दोस्ती कराते हैं, संसार से प्रेम करते हैं, ये दोस्ती टूट जाती है, रोना पड़ता है, विरह की आग झेलनी पड़ती है। लेकिन यदि हम परमात्मा से दोस्ती कर लें तो परमात्मा भी सत्य, हम भी सत्य, दोनों सच्चा हैं, दोनों की मित्रता हो जाएगी, तो सदा के लिए मित्रता हो जाएगी, फिर ये दोस्ती कभी टूटने वाली नहीं। लेकिन हम संसार से ही प्रेम करते हैं। मतलब क्या हुआ, जो अपना है उसको त्याग दिए, जो सपना है उसको पकड़ते रहते हैं। सपना हो ना अपना, याद रखिए। ये दिन चार कुटुंब संवाद, सो झूठ पसार के संग बंधानो, मात पिता सुखदार निहार, सो सार विसारी के फंद फंदानो, पानी से पिंड सवार कियो नर, ताही विसार आनंद सो मानो। जिस परमात्मा ने एक बूंद पानी से सुंदर शरीर बना दिया, उसी को भूल करके आनंद मना रहे हैं। पानी से पिंड सवार कियो नर, ताही विसार आनंद सो मानो। तुलसी तबकी सुधी याद करो, उल्टे मुख गर्भ रहियो लटकानो। तुलसी साहब कहते हैं, ये तुलसीदास जी की वाणी नहीं, तुलसी साहब की वाणी है। वे कहते हैं याद करो, माता के गर्भ में तू उल्टा लटका हुआ था, किसने रक्षा किया, किसने सुंदर शरीर बनाया। एक बूंद पानी से सुंदर शरीर बना कर देने वाला परमात्मा, तू उस परम पिता को ही भूल गया। यही तो वो क्या अज्ञानता, संसार को अपना समझते हैं, जो अपना है उसको त्याग दिए हैं। किसके लिए सुन रहे थे, मोह निशा सब सो बनिहारा, देख स्वप्न अनेक प्रकार, अनेक तरह का स्वप्न देख लेते हैं, ख्याली पुलाव। कुछ दिन में करोड़पति हो जाएंगे, कुछ दिन में बहुत अमीर हो जाएंगे, 5 मंजिला मकान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। विवाह स्वप्न देखते देखते मर जाते। सोचते थे खाएंगे बहुत जमी बहुत महल, सोचते ही रह गए, पकड़ ले गया काम। तुलसीदास जी कहते हैं सबके सब मोह के नींद में सोए हुए हैं। तो हानि क्या है, बहुत बड़ी हानि है। सबके सब जो सोए हैं बहुत बड़ी हानि है। मोह सकल व्याधि कर मूला, बहुसूला। सारे दुखों की जड़ है मोह अज्ञानता, इसी से अन्य दुख भी उत्पन्न होते हैं। सबके सब मोह से ग्रस्त हैं। मोहन अंध किन्न कही केही, अको जग काम नचावन जेही। तुलसीदास जी कहते हैं किसको कामनाओं ने नचाया नहीं, काम वासना ने नचाया नहीं, और मोह ने किसको अंधा नहीं कर दिया। सबके सब अंधे बने पड़े हैं। सब लोग कहते मुंह से जल जाओ। कबीरदास की वाणी है, मेरी सूरत सुहागिनी जागरी, क्या तुम सोए मोह नींद में, उठ के भजनिया में लागरी। मेरी सूरत सुहागिनी जागरी, ऐ मन जग जाओ, मोह की नींद से उठ जाओ, क्योंकि मोह सकल व्याधि कर बोला, जितना भी दुख है सबका कारण मोह, अज्ञानता। ये मोह कैसे खत्म होगा, कुछ तो उपाय हो कि हमारा सब दुख खत्म हो जाए। तो मोह को खत्म करने के लिए 3 चरण, 3 उपादान। सर्वप्रथम सत्संग करते हैं तो मोह को समझ पाते हैं। किसी आदमी को भूख लगा हो, उसको पता नहीं चलता हमको भूख लगा, बड़ा मुश्किल हो जाता है बताना समझाना, कोई बात नहीं। तो मोह में पड़े हैं लेकिन मानते नहीं हैं। तो पहले ज्ञान हो जाए सही में हम बीमारी से ग्रसित हैं, मोह रूपी रोग से ग्रसित हैं।
पहले जानेंगे तब उसका उपचार होगा। तो मोह का नाश कहाँ से होगा? शुरुआत सत्संग से ही होता है। कुछ मोह का नाश सत्संग से होता है। और जब गुरु की कृपा मिल जाती है, दीक्षा ले लेते हैं, गुरु की कृपा प्राप्त होती है, तो मोह का कुछ और भी नाश हो जाता है। लेकिन मोह का पूर्ण नाश अंतःसाधना के द्वारा जब ज्योति और नाद को पकड़ते हैं तभी होगा। तो वहां जाकर के मोह का पूर्ण नाश होता है। अब संतवानियों से समझ लीजिए कि मोह का नाश कैसे कैसे होता है। तुलसीदास ने लिखा, बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, मोहि न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के हरि कथा श्रवण करने के लिए नहीं मिलता, और बिना सत्संग सुने मोह का नाश नहीं होता। मोह गए बिनु राम पद, मोहि न दृढ़ अनुराग। जब तक मोह का नाश नहीं होगा तब तक ईश्वर से प्रेम जगेगा ही नहीं। जब तक मोह है तब तक स्त्री पुत्र बच्चा परिवार धन संपत्ति इसी से प्रेम होगा। ईश्वर से प्रेम कब होगा? जब इधर का प्रेम थोड़ा टूटेगा, इधर का मोह खत्म होगा। तो तुलसीदास जी कहते हैं सत्संग सुनो तो मोह का नाश होगा, तब ईश्वर के चरणों में प्रेम होगा। तो कुछ होने लगता है सत्संग के द्वारा मोह का नाश। इस बात की चर्चा जगद्गुरु शंकराचार्य ने किया है। सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलितत्वम, निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति। सत्संग करते करते आसक्ति छूटती है। सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगता होती है, आसक्ति छूटती है, तब मोह का नाश होता है, फिर चंचलता खत्म होती है, तब जीवन मुक्ति की दशा में जाते हैं। तो सत्संग करते करते आसक्ति छूटेगी, मोह का नाश होगा। ये तो समझ गए सत्संग से मोह का नाश होता है, लेकिन थोड़ा ही नाश होता है सत्संग से। और आगे जब गुरु के शरण में जाएंगे तब मोह का और नाश होगा। बंधों गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम कुंज, जास वचन रवि कर दिया। महामोह रूपी जो अंधकार है उसको नाश करने के लिए गुरु का वचन सूर्य के प्रखर किरण के समान है। जैसे सूर्य का किरण अंधकार को नाश कर देता है, उसी प्रकार गुरु की वाणी जो है वह मोह का नाश करती है। तो गुरु के शरण जाने से भी मोह का कुछ न कुछ नाश होने लगता है। राजस्थानी साहब का वचन है, गुरु भक्ति दृढ़ कर करो, और भक्ति छोड़ दी, सिर्फ भक्ति करो। गुरु भक्ति दृढ़ कर करो, पीछे आन उपाय। अब बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति दे काट, अधीने बंधन चित्त के कटे नाम परता। बिना गुरु सेवा के मोह का बंधन कटने वाला नहीं है। जो तुलसीदास जी कहते हैं वही राजस्वामी साहब कहते हैं। ठीक यही बात ब्रह्मानंद स्वामी ने लिखा, ऐसी करी गुरुदेव कृपा, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। दौड़ रहा दिन रात सदा, जग के सब कार विहारण में, सपने सब दृश्य दिखाए मुझे, मेरे चंचल मन को मोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव कृपा, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। जब गुरु की कृपा मिलती है तब मोह का बंधन टूटता है, लेकिन पूरा खत्म नहीं होता है। पूरा खत्म कैसे होगा? जब अंतःसाधना में डुबकी लगाएंगे तब मोह का बंधन पूरा नाश होगा। इसका क्या प्रमाण है? तो रामचरितमानस में देख लीजिए, राम भगत चिंता मणि सुंदर, अपस गरुड़ जाके उर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। राम की सार भक्ति अगर हृदय में बस गई तो लक्षण क्या होगा? परम प्रकाश रूप दिन राती, दिन रात आपको परम प्रकाश प्रदर्शन दृष्टिगोचर होगा अपने अंदर में। आप अंदर में दिन रात परम प्रकाश का दर्शन करेंगे। नहीं कछु चाहिए दिया घृतवाती, साफ कह दिए, ये बाहर के दिया घृतवती की बात नहीं है। अंदर में आपको परम प्रकाश होगा। अतः और क्या होगा? मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ
निकट नहीं आवा, वो आपके नजदीक ही नहीं आएगा। और उस प्रकाश को लोभ बाग नहीं ताहि बुझावा, लोभ रूपी हवा का झोंका उस प्रकाश को बुझा नहीं सकती। और अन्यत्र भी उन्होंने लिखा है तुलसीदास जी ने कि जब भक्ति में उन्नति होने लगती है, साधना में चढ़ाई होने लगती है, अंतर्गमन हो जाता है, अंदर का पट खुल जाता है, मोह समाप्त हो जाता है। प्रकृति पार प्रभु सब पुरवासी, ब्रह्म निरी है विरज अविनाशी। प्रभु कहाँ है? प्रकृति पार प्रभु सब पुरवासी, सबके अंदर है। ब्रह्म निरी विरज अविनाशी, उनके स्वरूप के बारे में बता गया। अब फिर क्या करते हैं? यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तम कौह की जाही। क्या सूर्य के सामने अंधकार जा सकता है? नहीं। उसी तरह जो अंदर में प्रवेश कर गए तो वहां यहाँ मोह कर कारण नहीं, निर्गुण ब्रह्म में मोह का कोई कारण है ही नहीं। तो जो निर्गुण ब्रह्म की शरण में चला गया उसके सारे मोह अज्ञान की रात्रि समाप्त हो गई, मतलब सारे दुख समाप्त हो गए। इसलिए सब लोग सुखी होते हैं, उस अवस्था में चले जाते हैं, सुखी सुख है। तो सारे दुख का कारण है मोह। मोह का मतलब सीधी बात है आसक्ति, अज्ञानता के कारण व्यक्ति वस्तु स्थान में जो हम प्रेम करते हैं, अटूट प्रेम करते हैं, सोचते यही सब कुछ है। यही मोह। शरीर से आसक्ति, घर से आसक्ति, परिवार से आसक्ति, धन से आसक्ति, जमीन मकान से आसक्ति, ये जितनी आसक्तियां हैं ये मरने में बड़ा कष्ट देता है। जितना संसार में आसक्ति होगा मरने में उतना कष्ट है, जीव को निकलने में उतना कष्ट है। तो संत लोग जो सत्संग सुनाते हैं क्यों? ये समझ में आ जाए कि यहाँ तो कुछ दिन के लिए हम आए, हमारा घर तो कहीं और है, तो क्यों हम यहाँ मोह हो गए? छोड़ के जाना ही पड़ेगा, आसक्ति को कम करना पड़ेगा। राजा परीक्षित के संबंध में आप लोग जानते हैं, अर्जुन के पुत्र हुए अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित। राजा परीक्षित शिकार करने के लिए गए थे, भूख प्यास लगी, उनको प्यास लगी, चले गए महात्मा की कुटिया पर, देखा महात्मा जी बैठे हुए हैं, उनके मन में हुआ कि हमारा स्वागत करेंगे, जल पिलाएंगे। वो तो ध्यान में बैठे थे, इनके माथे पर कलयुग सवार था, सोने का मुकुट पहने थे, उसमें कलयुग का वासा हो गया था, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। इन्होंने देखा कि महात्मा जी ने उठे न प्रणाम किए न जल पिलाए, चुपचाप बैठे रह गए, क्रोध आ गया। राजा आया, स्वागत में खड़े नहीं हुए, आए नहीं, अब तो थे ध्यान में डूबे हुए, उनको क्या पता कौन आया नहीं आया नहीं गया। ये क्रोध में आकर के, कलयुग के प्रभाव में आकर के मरा हुआ सांप उठा लिए अपने धनुष से और शमीक मुनि के गला में डाल दिए। वो जो ध्यान कर रहे थे मुनि, उनका नाम शमीक मुनि था, गला में डाल दिए और क्रोध में चले गए। वहां से शमीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि आए, उन्होंने देखा गले में मरा हुआ सांप पड़ा हुआ है, बड़ा दुख हुआ। पिताजी का कौन अपमान किया ऐसा? उनको पता चल गया ये राजा परीक्षित ने किया। युवा थे, शक्ति तो उनमें थी, धैर्य की कमी थी, क्रोध आ गया, उन्हें तुरंत कमंडल से जल को निकाला और मंत्र पढ़ करके श्राप दे दिया, ये राजा जीने लायक नहीं है, जो साधु का ब्राह्मण का अपमान करे उस राजा को मर जाना चाहिए। उसने श्राप दे दिया। आज के 7वें दिन राजा परीक्षित को तक्षक नाम का नाग काटेगा, मर जाएगा, श्राप दे दिया। शमीक मुनि जब ध्यान से उठे तो पता चला कि हमारे पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया है। उन्होंने पुत्र को कहा, बेटा ये तुमने ठीक नहीं किया। अरे तो कलयुग के प्रभाव में आपको ऐसा कर दिया था, राजा दुष्ट नहीं है। लेकिन अब तो कहते हैं तीर जो कमान से निकल गया, उस तीर का पीछा कौन करे? जो बीत गई सो बात गई, तकदीर का शिकवा कौन करे? जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे? शमीक मुनि ने अपने सेवक को भेजा, राजा को बता देना कैसे
तब तक सभी मुनि का सेवक जाकर बता दिया कि 7वें दिन आपको सांप काटेगा, मर जाइएगा। आपने जो गले में सांप डाला तो इसीलिए जो श्रृंगी ऋषि ने आपको सांप दे दिया। तो ये राजा को दुख तो हुआ, लेकिन उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। उसने कहा कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया, जब पाप मैंने किया तो इसका फल हमको मिलना चाहिए, मैं सहर्ष इस दंड को स्वीकार करता हूं। राजा जान गया तो मरना ही है 7 दिनों में। जब मृत्यु पता चल जाए वैराग्य हो ही जाता है। समझते हैं, पता चल जाए कि कल मरना है, डॉक्टर कह दे कि कल की बात नहीं जिएंगे, सारे स्मोल खत्म हो जाएगा। भूल गया रात में, भूल गई है, सब खत्म हो जाएगा। अब राजा परीक्षित समझ गया कि अब तो हमको 7 दिन जाना है, राजपाट सब त्याग दिया, सब कुछ सारा वस्त्र आभूषण त्याग दिया, एक कपड़ा पहन करके चला गया नदी के किनारे। अब सोच लिया कि अब हम अन्न जल भी ग्रहण नहीं करेंगे, 7 दिन निराहार करके प्रभु को याद करते हुए हम शरीर त्याग देंगे। बिल्कुल राजपाट छोड़ दिया। जंगल के आग की तरह पूरी ये बात फैल गई कि राजा ने गृह त्याग किया है, 7वें दिन वो मर जाएंगे। वो नदी के किनारे चले गए हैं, भगवान को सुमिरन करते हैं, याद करते हैं, वहीं बैठे हुए हैं, चले गए नदी किनारे। राजा परीक्षित बड़े प्रतापी थे। अब जब ऋषि मुनियों ने सुना कि राजा परीक्षित ने सब कुछ त्याग दिया है, 7 दिन के लिए वो अन्न जल सब त्याग दिया, 7वें दिन को मरना है, तो सबने बड़ी बड़ाई किया होगा कि ये ऐसा वैराग्य होना बहुत कठिन है कि सब कुछ त्याग दें, खाना पीना त्याग के प्रभु का सुमिरन करेंगे, ये भी आसान बात नहीं है 7 दिन के लिए। तो सबके मन में बात कि राजा तो धर्मात्मा है, जाना चाहिए बात। अंतिम में राजा जब इतना बड़ा व्रत, कठोर व्रत ले लिया है, हम लोग चलते हैं, बहुत से ऋषि मुनि आए, जितने ऋषि मुनि का नाम लीजिए आप, वेदव्यास का नाम लीजिए, नारद मुनि का, सुदेव मुनि, सब कोई पहुंचे हो, अनेक ऋषि मुनि पहुंचे, भरद्वाज मुनि, अंगिरा ऋषि सब पहुंचे। वो ऋषियों का दर्शन करके कृतकृत्य हो गए, उन्होंने एकदम साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, प्रभु अब अंतिम समय में आपने हमको दर्शन दिया, हम बहुत भाग है हमारा, हम धन हो गए, आपके दर्शन हो गए। अब कृपा करके यह भी बता दीजिए कि आपको तो 7वें दिन जीना है, 7वें दिन मर ही जाएंगे, तो हमारा कैसे कल्याण होगा, तो कुछ बता दीजिए हमको, कुछ हमको बता दीजिए। ऋषि मुनियों ने कहा कि 7 दिन अगर भगवत कथा आप सुनते रहेंगे, अगर आपके मोह का नाश हो जाए, नहीं समझ रहे हैं, आसक्ति कम हो जाए, संसार की आसक्ति कम हो जाए, प्रभु में चित्त लग जाए, तो आपकी अच्छी गति हो जाएगी। कम से कम कहते हैं जहाँ की सूरत लगी रहे, जहाँ माँ कहा कबीर सो पहुँचे तहाँ, उपनिषद में भी कहा गया, देहावसान समये चित्ते यद्यद्विभावे तत्देव भवे जीव इत्येव जन्म कारण। मरने के समय जीव जो भावनाएं करता है वही वह होता है, यही पुनर्जन्म का कारण है। तो मरने के समय आप सोचिएगा कि भगवान का नाम ले लेंगे, नहीं होता है। जीवन भर कभी भगवान का नाम नहीं लिए तो भगवान का नाम याद नहीं आएगा। कोई नाती पोता बेटा बेटी करते रहिएगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत नाम मुख आवत नाही। याद रखिए, अंत में प्रभु का नाम ना आसान बात नहीं है। तो ऋषियों ने कहा कि आप अगर ना 7 दिनों तक आप भगवत कथा सुनते रहिए, सत्संग सुनते रहिए, अगर चित्त आपका जो है संसार से निवृत्त हो जाए, आसक्ति छूट जाए, मोह का नाश हो जाए, शरीर संसार का बंधन कट जाए, तो आपकी अच्छी गति हो जाएगी। बहुत पसंद हुए राजा परीक्षित। तो उन्होंने निवेदन किया कि कोई कौन सुनाएंगे हमको। इतने में अंतिम में सुदेव मुनि आए। सुदेव मुनि जबकि आयु में वय में छोटे थे, लेकिन महाज्ञानी थे, सब बहुत स्थान देते थे उनको। जैसे वो आए, सभी ऋषि मुनि आसन छोड़ के उठ गए, आदर से उनको बैठाए और उन्होंने कहा, हे राजन, अब सुदेव मुनि आ गए हैं, अब दूसरे की क्या जरूरत है, ये सुदेव मुनि आपको यदि सुना देंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, ये पर्याप्त है आपके कल्याण के लिए, ये सक्षम भी है और आपको यही आपको भगवत कथा सही से सुना सकते हैं, और किसी की जरूरत नहीं। उन्होंने यथा संभव आगत स्वागत किया, सुदेव मुनि का कुछ आसन में बैठाया, विनती किया, प्रभु अंत हमारा कुछ उद्धार हो जाए, हमारी आसक्ति, हमारा मोह कुछ नष्ट हो जाए, आपकी कृपा से भगवत कथा आपको सुना दीजिए।
सभी ऋषि मुनि वहां से चले गए। अब सुखदेव मुनि रह करके उन्होंने स्वीकार कर लिया, वो कथा सुनाने लगे, भगवान की कथा सत्संग सुनाने लगे। रोज सत्संग सुना रहे हैं। छठा दिन हो गया, एक ही दिन बाकी है इनके मरने में। शाम काटता और वो मर जाते, एक ही दिन बाकी है। 6 दिन हो गया लेकिन उनकी आसक्ति खत्म नहीं हुई, उनका मोह खत्म नहीं हुआ, मरने के लिए तैयार नहीं थे, मृत्यु से भय लग रहा था, शरीर की आसक्ति नहीं छूट पा रही थी। सुखदेव मुनि इतना सुना चुके हैं, यही दिन बाकी है। उन्होंने सोचा कि इतना काम किए हम लेकिन कुछ खास काम नहीं आया। अंत में सुखदेव मुनि जब समझ गए कि इनकी आसक्ति, इनका मोह नहीं छूटा है, अभी भी ये जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते, संसार छोड़ करके जाना नहीं चाहते, तो सुनाते सुनाते सुखदेव मुनि एक कथा सुनाने लगे। वो कथा में सुनाता हुआ सुखदेव मुनि ने कहा कि राजन परीक्षित, मैं तुम्हें एक सुंदर घटना सुनाता हूं। काजी सुनाया है, सत्संग चल ही रहा था कई दिनों से। सुखदेव मुनि सुनाते हैं, परीक्षित एक राजा था, वो शिकार करने जंगल में गया। जंगल में गया तो शिकार के पीछे दौड़ते दौड़ते रास्ता भटक गया। रास्ता खोजने लगा, किधर जाए बाएं दाएं, उसी खोजने में समय गुजरने लग गया। शाम होने को आई, अचानक मौसम खराब हो गया, घनघोर बारिश होने लगी, बिजली कड़कने लगी, रास्ता पता नहीं चल रहा, किधर जाए नहीं जाए, कुछ पता नहीं। और रहा करके सिंह और व्याघ्र की आवाज, दहलाने वाली जंगल की आवाज, तो एक तो बाघ सिंह की आवाज, वर्षा घनघोर हो रही है, अंधेरी रात और बिजली चमक रही है। अब वो सोचा कि अब कैसे जिएंगे, तो राजा सोचने लगा कि अब रात कैसे कटेगी, रात भर जिंदा रहेंगे लेकिन कोई ठिकाना नहीं, रास्ता तो भूल चुके हैं, अब क्या करें। बहुत घबरा गया, इधर उधर देखने लग गया। दूर में एक जगह प्रकाश की किरण दिखाई पड़ी, उसको लगा कि प्रकाश है तो हो सकता है वहां कोई मनुष्य होगा, कोई स्थान होगा। अंधेरी रात में प्रकाश की तरफ वो चलने लगा। चलते 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 पहुंच गया एक झोपड़ी में। एक पुरानी सी गंदी सी झोपड़ी थी, वहां चला गया। उसी में एक दिया जल रहा था। राजा के मन हुआ तो झोपड़ी मिल गई, कोई आदमी मिल जाएगा तो किसी रात गुजार लेंगे, कम से कम पानी से बच जाएंगे, जंगली जानवर से बच जाएंगे। रात बीत गई तो हम अपना किसी तरह सुबह रात में चले जाएंगे। जब वह झोपड़ी के निकट गया, देहरी पर गया वहां, तो देख करके घबरा गया। अंदर बड़ी दुर्गंधी थी, बहुत बदबू, अंधकार था, छोटा सा घर, उतना ही नहीं उसमें एक बहेलिया रहता था। तो राजा देखने लगा, बहेलिया उसमें रहता था। बहेलिया जो था शिकारी, बूढ़ा हो गया था, कमजोर बीमार रहने लगा था। अब वो जो है बार बार शिकार करने जा नहीं पाता था। बड़ी मुश्किल से कभी कोई जानवर एक दिन मार के ले आते तो उसी के मांस को झोपड़ी के छप्पर में लटका देता था और उसी में से कच्चे मांस को नोच कर खाता था। मैं समझिए कितने दिनों का सड़ा हुआ मांस को लटका कर रखता था, उसी को नोच करके खाता था। और शरीर जो काम नहीं करता था, बीमार था, कहाँ जाएगा मलमूत्र त्याग करने, तो झोपड़ी के एक कोना में गड्ढा खोद रखा था। गड्ढा खोद करके उसी में मलमूत्र त्याग करता था, एक कोने में सोता था उस दृश्य को याद कीजिए। समझिए मलमूत्र की दुर्गंधी, सड़ा हुआ मांस, पूरा झोपड़ी गंदा, चारों तरफ बदबू, छोटी सी झोपड़ी उसी में। सोचा कि भाई इसमें कैसे रहेंगे, फिर सोचा नहीं जान बचानी है तो रहना पड़ेगा। वो जाकर के निवेदन किया शिकारी को कि हम भटके हुए आदमी हैं, जंगल में बहुत परेशान हैं, हमको किसी तरह रात भर के लिए आश्रय दे दीजिए। शिकारी ने कहा नहीं, आश्रय यहाँ मिलने वाला नहीं है। कसो क्यों, हम आपसे कुछ मांगते हैं, कार्य क्या बता देना। अरे यहाँ पर भूले भटके कोई न कोई राहगीर कभी न कभी आ जाता है, कतार से भटक गए, और जिद करता है कि यहाँ रहेंगे। हम कई बार कई आदमी को यहाँ टिका लिए हैं, अब क्या बता दें, जो आता है कहता सुबह सुबह हम मुँह अंधेरे उठ के चले जाएंगे, और रात भर रहने के बाद उसको इस जगह से ऐसी आसक्ति हो जाती है कि सुबह जाना नहीं चाहता। वो कहता है कि हम इसी में रहेंगे, कुछ दिन और रहने दीजिए, हमको बार बार झमेला होता है,
बार बार यहाँ पर झगड़े की नौबत आ जाती है। जब किसी को टिकाया है, इसको बताना नहीं चाहता है, रहता है इसी में, कहता नहीं रहेंगे तो कौन झंझट करे? हम बिल्कुल रहने नहीं देंगे। हम जब तक हम किसी को रखे हैं तब तक हमको परेशानी हुई है। राजा ने कहा कि देखिए हम तो राजा हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य कुछ और है, हमारा भविष्य कुछ और है, हमारा कर्तव्य कुछ और है। हम तो यहाँ किसी तरह से समय गुजारेंगे थोड़ा सा, हम यहाँ रहने नहीं आए हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य कुछ और है, हम यहाँ क्यों रहेंगे? बस रात बितानी है। कहा यही तो बात है, सब तो यही कहते हैं। रात भर में यहाँ की गंध उसको ऐसी अच्छी लगने लगती है कि यही सुगंधी मालूम पड़ने लगती है और उसको जाना नहीं चाहता। कहने हम वचन देते हैं, हम सुबह जरूर खाली कर देंगे, आप विश्वास कीजिए। अब बहुत जब गिराया तो शिकारी कहता वचन देता है ना, तब रहने दे देंगे, लेकिन याद रखना, भूलना नहीं, सुबह उठ करके चुपचाप यहाँ से खाली कर देना। कहा ठीक है, ठीक है, एकदम चले जाएंगे। हम कुछ और करने आए यहाँ क्यों रहेंगे? हमारा जीवन का उद्देश्य यही है, हम तो राजा हैं, हमको तो बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ करना है जीवन में। कहा ठीक है, राजा को सुला दिया, थका मन ना था, सो गया। रात भर वो दुर्गंधी लिया मान में, तो लेते लेते अब वो रच बस गई, दुर्गंधी जो थी उसके मस्तिष्क में रच बस गई। अब धीरे धीरे वो उसको आनंददायक मालूम पड़ने लगा। और सुबह जब नींद खुली तब तक में इतना अच्छा लगने लगा वो स्थान कि सब सही, उसका मन बदल गया। उसके मन में हुआ कि नहीं यही रहते, जंगल बड़ा सुंदर है, इसी कुटिया में रहते तो बढ़िया था। अब जब नींद खुली तो कहता कि महाराज कम से कम 1-2 दिन और रहने दीजिए। अब बिगड़ गया, गाली देने लगा। अभी फिर यही बात को हम कल समझाए थे, कहने महाराज 1-2 दिन आपका हम क्या लेंगे? अरे आपका कुछ नहीं करेंगे हम। अब उसको वहां छोड़ करके निकलना झंझट मालूम पड़ने लगा। मैंने उस स्थान को छोड़ के जाना अब यही उसको मैंने कठिनाई मालूम पड़ने लगी। अब जाने के तैयार नहीं, वो कह निकल जाता है, 2-4 दिन और रहेंगे तो जाएंगे हम। अब दोनों में खूब झंझट शुरू हो गया। अब झंझट लड़ाई वहां शुरू हो गई, बात बिगड़ने लगी। इतना सुना करके सुखदेव मुनि कहते हैं कि राजा परीक्षित कहाँ महाराज कहाँ है? अब ये बताओ राजा, ये बताओ हमको कि वह राजा जो है वादा कर लिया था हम सुबह चले जाएंगे, अब कहता है कि हम वहीं रहेंगे, रहने के लिए झगड़ा करता है, क्या ये उचित है? तुम बताओ। राजा परीक्षित ने कहा तुम्हारा उचित कहां से होगा? अपने वचन को तोड़ करके निश्चित अवधि से ज्यादा रहने के लिए झंझट कर रहा है। वो कैसा मूर्ख है, कैसा बेवकूफ पागल है। वो गंदा दुर्गंधयुक्त जगह मलमूत्र से पड़ा हुआ मांस का लोथड़ा इतना गंदा जगह में वो रहना चाहता है। आखिर वो कौन राजा है जरा हमको बता दीजिए, वो कौन था राजा? बताइए वो मूर्ख राजा कौन था? परीक्षित पूछता है कि उस गंदे जगह में रहना चाहता है, वो मूर्ख राजा कौन था? सुखदेव मुनि ने कहा वो था नहीं, वो है। कहा कौन है बता दीजिए? कहा वो आप ही हैं। कहा सो कैसे? कहा आपका शरीर कैसा? मलमूत्र से युक्त है, मांस का लोथड़ा है, दुर्गंधी में पड़ी हुई है, आपको पता है कि इतने दिन रहना है, फिर भी रहना चाहते हैं, झंझट खड़ा करते हैं। कभी इसमें रहेंगे कि हमको मरने का मन नहीं करता, छोड़ने का मन नहीं करता है, आसक्ति आपको लगा हुआ है। तो वही मूर्ख राजा आप हैं। बेचारे को भाग्यों का झटका लगा कि हमको तो पूरा बेइज्जत कर दिए सुखदेव ने, जो गंदगी में दुर्गंधी में पड़े हैं, कहते यही आनंददायक है, यहाँ से नहीं निकलेंगे। इस कथा के द्वारा ज्ञान चक्षु उनका खुल गया, तब जाकर राजा परीक्षित का मोह टूटा। इतनी संतवानियां सुनने के बाद मोह का नाश हुआ, संशय मिट गया। तब उनको लगा सही बात है, इस शरीर में क्या आसक्ति रखना, ये शरीर तो सड़ जाता है, मर जाता है, इसमें है क्या? जहाँ शरीर माही तू अनेक सुख मान रही हो, तासी सुखिचा, यहाँ में कौन बात भरी है? मेद मज्जा मांस रग में रक्त भरी हो, पेट भूख पिटाई इसी में ठोर ठोर मली है। हारन के नैन नाक हारन से मुख भरी हो, हाथ पांव सोई सब हारन की नली है। सुंदर यही देख जनित भूले को, भीतर से भंगार भरी बाहर से कली है। भीतर से तो गंदगी है, ऊपर से बस एक आवरण है, एक चमड़े का आवरण है। इसलिए कहते हैं बड़ा सुंदर शरीर है, इसका शरीर बहुत सुंदर है, उसके चमड़े को हटा के देखिए तब सुंदर लगता है कि कुछ भी सुंदर नहीं। देखकर मत भूलना बाहर की सफाई पर वर्क सोने का लगा है, गोबर की मिठाई पर, गोबर की मिठाई पर वर्क का लीजिए सोने चांदी का, क्या सुंदर हो जाएगा।
गोबर गोबर ही रहेगा। वही बात है, इस शरीर में कुछ भी अच्छा नहीं है, आसक्ति बहुत है। इस संसार छोड़ के जाना है, आसक्ति बहुत है, इसी में आसक्ति है। संत लोग यही बताते हैं, इधर प्रेम करना है तो राम से प्रेम करो ना। यही मानुष देश में याद करो, परमेश्वर ने क्या तुझारी करते हैं, तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राम न रोष न दोष दुख दास भय भवपार। अगर हम राम से ममता कर लेंगे, संसार से समता रखेंगे तो भवपार निश्चित हो जाएंगे। लेकिन उल्टा है, हम लोग संसार से प्रेम करते हैं, ईश्वर से प्रेम नहीं करते हैं। इसी के लिए संत लोग आते हैं, क्या क्यों आते हैं? जगाने के लिए। ये जो मोह नींद में पड़े हुए हैं, आपने सुना अज्ञानता है, नींद में पड़े हैं, संसार को अपना समझते हैं, परमात्मा को सपना समझते हैं, कभी उल्टा है। तो संत लोग जगाने आते हैं। मोह निसार सरसो बनिहारा, देखी कहीं सपन अनेक प्रकार। कैसे बुझेंगे जग गए? जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब संसार के विषय में बहुत आनंद नहीं आवे, विलास विषय का विलास छूट जाए, तब समझिए कि अब हम थोड़ा जग रहे हैं, अब निर्मोह के दिन से जग रहे हैं। अभी नहीं कि नमक कम पड़ गया तो थाली पड़ गए नहीं करेंगे, आज मसाला कम पड़ा के नहीं करेंगे, है कि नहीं? ये क्या जीवा क्या सकती है आपको? हमेशा कला करते रहते हैं, खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए। कितना दिन पहनिएगा? शरीर में रहेगा तो पहनिएगा क्या? बाद में तो पहनना ही पड़ेगा क्या? तब अंतिम में वही पहनिएगा। तब इसी के लिए मर रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए। इच्छाओं का कहीं अंत ही नहीं है, तृप्त कभी नहीं हो सकता। इच्छाओं का रास सागर नदियां पी गई, फिर भी बुझी न प्यास। ये प्यास बुझने वाली नहीं है। तो सब लोग आते हैं जगाने के लिए। जग जाओ, मोह के दिन में क्यों सोए हुए हो? महाराज ने कहा, क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे, अंधकार संगी न होगा, संग न चलो तेरे। यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेले, धन संपत्ति सब छूट जाने वाली है। सुत मीत बांधव नारियां, सुत मीत बांधव नारियां, धनमाल महल अटारियां, तेरी छूट जाएगी सारियां। तुझे याद हो कि नहीं याद हो, वो मौत का दिन आएगा, तुझे याद हो कि ना याद हो। छूटेगा तो जरूर, और जबरदस्ती जमदूत मार के ले जाएगा तो बड़ा कष्ट है। अब पहले से छोड़ के रखेंगे तो हंसते हुए जाएंगे, खुशी से जाएंगे, है कि नहीं? तो सब लोग जगाते हैं। राजस्वामी साहब कहते हैं, क्या सोए जग में नींद भरी, उठ जागो जल्दी भोर भरी। जल्दी से जग जाओ। कबीर साहब कहते हैं, मेरी सूरत सुहागनी जाग गई, वो भी जगने की बात करते हैं। सदवाई कहती है, जब जागे तब ही भला, मोह निंद सू जाग, साधु की संगत मिले सहजो ऊंचे भाग। बहुत ऊंचा भाग होता है तो साधु का संगत मिलता है, असाधु का संग मिल जाए तो जग जाना चाहिए। बढ़िया साहब बिहारी कहते हैं, माया मुख जागे सबे। माया मन डूबा हुआ है, तो माया उसमें डूबा हुआ है तो सोए। माया मुख जागे सबे, सो सूता कर जान, दरिया जागे ब्रह्म ऋषि, सो जागा परमान। ईश्वर की तरफ उन्मुख हो गए तब जगे। एक बढ़िया साहब मारवाड़ी हुए, उन्होंने कहा, दरिया सोया सकल जग, जागा नाही कोई, जागा में जागा जोई, जागा कहिए सोए। दरिया सोया सकल जग, कोई जगह पर नहीं है, अब जागा में जागा जोई। एक बार आंख खोल के जगिए, और दूसरी बार आंख बंद करके जगिए, मतलब ध्यान में बैठिए, भक्ति करिए। एक बार आंख खोल के जगिए, अब फिर भक्ति करिए। जागा में जागा जोई, जागा कहिए सोए, तब हुआ असली जगना। और नानक साहब क्या कहते हैं, जगने के लिए मनुष्य मिला है, बाकी शरीर में तो सोए हुए ही थे मायामोह में। अब की मौका है जगने का, फिर नहीं कर सकेगा। जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका, जब सोए पांव पसार। मर जाओगे पांव पसार के सो जाओगे तो फिर जगोगे कैसे? अभी मौका है जगने का। यही बात तो कठोपनिषद में कहा गया है, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। अरे विद्याग्रस्त लोगों, अज्ञान निद्रा से जागो, श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। और यही हमारे युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद कहा करते थे।
Arise, awake and stop not till the goal is reached. उठो जागो, तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। तो जगना जरूरी है। सब लोग जगाने के लिए आते हैं। जगना ठीक ठीक जगना कैसे होगा? हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि जब आंख से कोई ऊपर चला जाता है तब असली जगना है। सत्संग से जगते हैं, थोड़ा बहुत जगते हैं। असली जगना क्या है? ध्यान के द्वारा कहाँ तुरीय अवस्था में जाना, वहां से और आगे चलना। तीन अवस्था तजो भजो भगवंत, मन कर्म वचन अगोचर व्यापक व्यापक। जो आंख से ऊपर चलता है, आज्ञाचक से सहस्त्र भ्रम में चला जाता है, वह वास्तविक रूप में जग जाता है और उसको संसार के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, मोह समाप्त हो जाता है, आवागमन का चक्र उसका समाप्त हो जाता है। इसलिए हम लोग को चाहिए कि हम लोग सत्संग करते रहें, गुरु सेवा करते रहें, ध्यान करते रहें, ताकि पूरा जग जाए। जग जाए